जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, हमारा आज 150 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। तो आपको ये स्नेह प्यार जो आपने हमें दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, जब आप अपना प्यार हमारे साथ दिखाते हैं, चाहे वो लाइक के रूप में, अपने कमेंट के रूप में या सब्सक्राइबर के रूप में, तो इससे कहीं ना कहीं हमें प्रोत्साहना मिलती है और जो मैं कर रहा हूँ इसे करने की मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों, भले ही अभी हमारा परिवार 150 सदस्यों का हुआ है, लेकिन छोटा ही सही कहीं ना कहीं दिल में खुशी तो होती है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो अभी थोड़े लोगों को ही सही लेकिन पसंद आ रहा है। तो 150 सब्सक्राइबर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के वीडियो पे आते हैं। साथियों, आज मैं जिस सूरवीर के बारे में बात करने वाला हूँ वो सूरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रथम पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज थे। मैं आज संभाजी महाराज के बारे में बात करने वाला हूँ। वो दिन था 14 मई का और साल था 1957। उसी दिन शिवाजी के घर में किलकारी खिली और संभाजी महाराज के रूप में एक बेहतर, एक सुंदर भविष्य शिवाजी के घर में आया। जब संभाजी मात्र 2 वर्ष के थे तब उनकी मां साईं भोसले इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। उसके बाद संभाजी का लालन पालन उनकी दादी जीजाबाई ने किया, यानी कि शिवाजी महाराज के माताजी ने। दोस्तों, जब हम आज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं, हर जगह सुनते हैं कि हमें शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, और संभाजी महाराज इसके एक सटीक उदाहरण थे। संभाजी महाराज शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण थे। मात्र वो 13 वर्ष के थे जब वो 13 से अधिक भाषाएं जानते थे, जिसमें संस्कृत, पोर्तुगीज, मुगल, साउथ इंडियन लैंग्वेज समेत कई अलग अलग रीजनल लैंग्वेज थी। और संभाजी महाराज ने कई सारे पुस्तकें लिखे हैं। इससे हमें ये तो पता चलता है कि छत्रपति संभाजी महाराज को शास्त्र पर पकड़ थी। लेकिन बात करें शस्त्र की, तो जब उन्होंने अपना पहला युद्ध लड़ा, जब मात्र वो 16 वर्ष के थे, उस समय जो तलवार उन्होंने उपयोग की थी वह 7 किलो का था और उम्र मात्र 16। इससे पता चलता है कि वो शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता थे। संभाजी महाराज अपने पूरे जीवन में लगभग 120 युद्ध लड़े। बहुत कम ही राजा होंगे जो अपने जीवन में 120 युद्ध लड़े होंगे। और ये बात नहीं है कि उन्होंने 120 युद्ध लड़े, 120 में से 120 युद्ध उन्होंने जीता। एक भी युद्ध ऐसा नहीं था जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज को कभी हार का मुंह देखना पड़ा हो। और संभाजी जब मात्र 23 वर्ष के थे तब छत्रपति शिवाजी महाराज इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ऐसे में आमतौर पे अगर कोई छोटा बच्चा हो या कोई आम बच्चा हो तो वो इस समय शोक मनाएगा। शोक का समय था, लेकिन संभाजी महाराज ने अपने आंसू पोंछे और ठीक उसी समय औरंगाबाद में जो किला औरंगजेब का था उस पे धावा बोल दिया, क्योंकि अभी मराठाओं के पास ना उनके पास अभी उतने सैनिक थे ना धन थी, और अगर सैनिक को मजबूत करना था तो धन की आवश्यकता थी। तो उस समय संभाजी महाराज ने सोचा कि अगर हम औरंगाबाद के किले को अगर अपने कब्जे में कर लेते हैं तो हमारे धन में वृद्धि होगी, और जिससे हम मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए एक सशस्त्र सेना तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद चले गए औरंगाबाद के किले पे कब्जा करने, और औरंगाबाद के किले को अपने अधीन कर लिया। और जैसे ही औरंगाबाद का किला मुगलों के हाथ से गया, मुगल तिलमिला गए, क्योंकि दक्कन में मुगल अपना पकड़ बना नहीं पा रहे थे। और वैसे में औरंगाबाद के किले को हाथ से गंवाना उनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द था, क्योंकि औरंगजेब का सबसे बड़ा किला था औरंगाबाद का किला। इसके बाद संभाजी महाराज को युद्ध में हराने के लिए औरंगजेब ने अपने सेनापति हुसैन अली को भेजा, और हुसैन अली ने औरंगजेब से दावा किया कि मात्र 2 दिनों के अंदर मैं संभाजी महाराज को पकड़कर आपके कदमों में लेके आऊंगा।
लेकिन उन मुगलों को कौन बताए कि उनका पाला संभाजी महाराज से था। उसने मात्र 2 दिन कह तो दिया, लेकिन पूरे 1 साल लग गए। 1 साल बाद वो औरंगजेब से आकर कहा कि मैं 1 साल में भी संभाजी महाराज को हरा नहीं पाया। इन सब बातों से औरंगजेब ये तो जान गया था कि संभाजी महाराज को हम कभी कभी सीधे युद्ध में नहीं हरा सकते हैं। तब उसने फिर से वही नीति अपनाई जो मुगलों सदियों से अपनाते आ रहे थे, यानी अपने ही घर में फूट डालकर सामने से नहीं वार कर सकते तो पीछे से वार करते हैं। और ऐसे में उन्हें मौका मिल गया। येसुबाई भोसले, जो कि संभाजी महाराज की पत्नी थी, उन्हीं के भाई गनोजी शिर्के ने औरंगजेब से हाथ मिला लिया और औरंगजेब के एक सेनापति को उनकी एक गुप्त रास्ते की खबर दे दी। जब वो एक समय अपने मित्र कवि कैलाश के साथ उस रास्ते से जा रहे थे, उस समय औरंगजेब के सेनापति ने 2000 सैनिकों के साथ गए और वो पीछे से संभाजी महाराज पे हमला करके उन्हें दबोच लिया और लेकर चले गए औरंगजेब के दरबार में। संभाजी और उनके मित्र जब औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, तब औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी कि अगर तुम इन 3 शर्तों को मान लोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। पहला शर्त ये था कि मराठाओं को मुगलों के अधीन कर दो। दूसरा शर्त ये था कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो, इस पे लास्ट में बात करेंगे। और तीसरी बात ये कहा कि जिसने मुगलों से युद्ध करने में तुम्हारी सहायता की, उन सभी के नाम बता दो। संभाजी महाराज ने साफ साफ इनकार कर दिया और औरंगजेब से बोला, औरंगजेब, 1 जन्म में तो क्या 1000 जन्म में भी मैं अगर जन्म लूंगा तो हिंदू धर्म में जन्म लूंगा। कोई ताकत नहीं है जो मुझे अपने धर्म परिवर्तन करने पे विवश कर दे। धर्म यानी कि आस्था, और आस्था वो होती है जो बदली नहीं जाती है। तो औरंगजेब ने इसके बाद कई सारे यातनाएं संभाजी महाराज और उनके मित्र को पहुंचाया कि ताकि फिर भी ये मान जाएं, लेकिन संभाजी महाराज नहीं माने। और जब आखिरी में लोहे को गर्म कर कर उनकी आंखों में डाल रहा था, उस समय बोला कि संभाजी, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मान जाओ। लेकिन संभाजी ने कहा ये हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद औरंगजेब ने गर्म लोहे की सलाखें उनकी आंखों में डाल दी और उनसे बोला कि मेरे 4 पुत्र हैं, इन चारों पुत्र में से अगर एक पुत्र भी संभाजी तुम्हारी तरह होता तो मैं इस पूरे भारत को मुगल सल्तनत के अधीन कर लेता। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बोला था धर्म परिवर्तन के समय पे कि मैं इस पे बाद में बात करूंगा, तो चलिए अब इस पे बात करते हैं। मेरे बहुत से मित्र हैं जो बोलते हैं कि औरंगजेब धर्म परिवर्तन नहीं करता था। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि औरंगजेब जब संभाजी महाराज को इन 3 शर्तों में एक शर्त धर्म परिवर्तन का दे सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। और सिर्फ संभाजी का ही उदाहरण हमारे पास नहीं है, हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। और बात करें अपने एनसीईआरटी बुक की, तो मैं 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब मैं एनसीईआरटी का ये बुक पढ़ रहा था तो इसमें एक चैप्टर है, एक क्या ऐसे पूरी क्लास में हम यही पढ़ते आए हैं कि मुगलों के बारे में, तो इसमें एक चैप्टर है, लेकिन मैं बता दूं इसमें मुगलों के बारे में बताया गया है। उसमें आप जानते हैं कि औरंगजेब के बारे में कितने पन्ने में बताया गया है? उसमें पन्ने तो छोड़िए, मात्र 3 लाइन में औरंगजेब के बारे में बताया गया है। जब इनकी वीर गाथाओं की बात आती है तो ये लंबे चौड़े किताब भर देते हैं, लेकिन औरंगजेब के बारे में मात्र 3 लाइन। या जब औरंगजेब गलत था तो इसे गलत कहने में कोई तकलीफ है? तो बस यही था आज के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन मैं चाहकर भी इस वीडियो को छोटा नहीं कर सकता था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।